देखो, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अबाउ प्रिंसिपल। आपको अबाउ प्रिंसिपल बताने से पहले मैं छोटा सा आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये डाउट ये है कि कितने बच्चे सोचते हैं ना कि अबाउ कोई साइंटिस्ट है, अबाउ कोई वैज्ञानिक है। नहीं बेटा, अबाउ एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। क्या होता है बेटा? बनाना या निर्माण करना। तो ध्यान समझिएगा, इस रूल के अनुसार ये रूल क्या कहता है, ध्यान समझिए। कह रहा है कि द प्रिंसिपल स्टेट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। मतलब इस प्रिंसिपल के अनुसार जब आपका देखिए, कह रहा है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, मतलब आपका जब एटम जो है किसमें हो बेटा? कि ग्राउंड स्टेट में हो, तब क्या कहता है? तब द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज एनर्जी। तब आपका जो ऑर्बिटल है वह इंक्रीजिंग जो है इंक्रीज एनर्जी के ऑर्डर में फिल किया जाएगा, भरा जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में बताएं, देखो ध्यान से, कि कहने का मतलब यह है कि जो आपके ऑर्बिटल है उन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है उसको ये जो अबाउ प्रिंसिपल समझाता है और कहता है कि जो ने कहना एनर्जी कम है उनमें पहले इलेक्ट्रॉन भर देना और जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसके बाद में इलेक्ट्रॉन देना। जैसे दो लोग हैं, एक लोग को बहुत ज्यादा भूख लगा और एक लोग को कम लगा है, तो बताइए जिसके पास जब बहुत ज्यादा भूख लगा होगा उसके पास एनर्जी कम होगी ना। हाँ, तो यही बात समझ गए। मतलब जिसको ज्यादा भूख लगी है, जिसके पास एनर्जी कम है, उसको खाना पहले देना है। वैसे ही ध्यान दीजिएगा कि आपके ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल के पास एनर्जी कम है उस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन पहले देना है और जिसके पास अधिक है उसको बाद में देना है। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? ध्यान दीजिए। तो वही बात इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, हिंदी में भी लिखा है कि परमाणु के मूल अवस्था में विभिन्न कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाएंगे। मतलब कि जब आपका परमाणु मूल अवस्था में होगा तो उनके जो विभिन्न कक्षक होंगे उन कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे, फिल करेंगे। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जाएगा, इसके बाद उच्च जो है ऊर्जा वाले कक्षकों में भरा जाएगा। इस बात को समझे आप नहीं समझे? देखिए मैंने समझा दिया आपको भाई, जिसको भूख पहले लगी है ज्यादा लगी, सॉरी जिसको भूख ज्यादा लगी है उसके पास एनर्जी कम है, तो जिसके पास एनर्जी कम है खाना उसको पहले देना है। वैसे ही जिस ऑर्बिटल के पास एनर्जी कम है उसको इलेक्ट्रॉन पहले देना है और जिसके पास एनर्जी ज्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन बाद में देना है। तो आप कहेंगे सर कैसे पता करें कि किसके पास एनर्जी कितना है? तो हम एनर्जी लेवल आगे जो है बताएंगे, इसी वीडियो में बताएंगे कि एनर्जी लेवल कैसे निकाला जाता है। पहले ये समझ लीजिए कि इससे एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लो कि मेरे पास P है, P आप ब्लॉक है, इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं P में? बताइए, कुल 3 जो है ऑर्बिटल होते हैं P में। तो बताइए अगर हम आपसे ये कहें कि आपको जो है 6 इलेक्ट्रॉन दे जा रहे हैं और इसको फिल करना है, इसमें भरना है, तो बेटा जानते हो इसमें जो px पहले वाले ऑर्बिटल का नाम है px, सेकंड वाले का py और थर्ड वाले का नाम होता है pz। बात समझे? और देखो इधर से a जो है न्यूक्लियस के करीब है और एक बात समझ लीजिएगा, जो भी चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो शेल हो, चाहे वो ऑर्बिटल हो, ध्यान से सुनना, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो शेल हो, चाहे वो ऑर्बिटल हो, वह न्यूक्लियस के नाभिक के जितना करीब होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन एनर्जी उतनी ही कम होती है। इसका मतलब समझे कि न्यूक्लियस के करीब जो जितना ज्यादा करीब होगा न्यूक्लियस के, उसके पास एनर्जी उतनी ही कम होगी, उतनी ही लो होगी, लेकिन स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होती है। जैसे बेटा मान लो कि आप जो है अपने मम्मी पापा के साथ गए हो मेला देखने, आ गए मेला देखने, अब बताओ ध्यान से, मेला में मम्मी पापा के साथ गए हो तो मम्मी पापा आपके न्यूक्लियस हो गए, समय क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गए। तो मम्मी पापा आपके न्यूक्लियस हो गए, जब न्यूक्लियस के साथ गए हो तो वहां पे अंड कर पाइएगा? कुछ नहीं पाएगा ना। और ध्यान समझिए, तो वहां पे मम्मी पापा के जब साथ हुआ तो वहां पे क्या है? स्टेबिलिटी आपके पास ज्यादा है,
कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। लेकिन आपके पास एनर्जी एकदम नहीं है, आप किसी को आप भी कुछ नहीं बोल सकते, एकदम ऐसे मुंडी करके नीचे जाएंगे। अगर कोनो दोस्त दिख जाए तो वो बात मिलेंगे, समझ में ऐसे कर दीजिएगा। तो वही बेटा, लेकिन आप सोचो कि अगर आप अकेले गए हो मेला देखने, तो आप बताओ, अकेले गए हो, मम्मी पापा नहीं है, तो तुम खुला हो ना, खुले साड़ हो, अकेले घूम रहे हो। लेकिन बेटा एनर्जी तुम्हारे पास तो भरपूर है, जो ने मन है तो मैंने तो बोल दीजिए। और लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, पकड़ के छोड़ देंगे तो सही बात नहीं। तो वही बात, तो न्यूक्लियस सीधी सीधा से बात, ये चाहे वो सेल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो ऑर्बिटल हो, ये न्यूक्लियस के जितने करीब हैं उनके पास एनर्जी उतनी ही कम है और स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो देखिए ध्यान से, तो P जो ब्लॉक है आपके पास, इसमें कितने ऑर्बिटल है बेटा? 3 है। और देखिएगा K वाला Px जो है न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, इसके बाद Py, इसके बाद Pj। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास एनर्जी लेवल बनेगी, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल बनेगी, Px इज लोअर देन Py इज लोअर देन Pj। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ए एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका मतलब है कि सबसे कम एनर्जी Px के पास है, इसके बाद Py के पास और Pz के पास, असल में ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन हमने बताइए, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, फिर बेटा अब एक एनर्जी है, अब किसके पास है? इसके पास, दूसरा यहाँ मरेगा, फिर थर्ड वाला यहाँ मरेगा। जब पूरा एक एक करके फिर हो जाएंगे, तब फिर कहेगा फिर से यहीं से भरो जहां से स्टार्ट किए थे। ये बात आपको समझ में आई बच्चे? कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है। लेकिन इसके कुछ डिसेप्शन भी है, कुछ इसकी जो गलतियां हैं, जैसे मान लेते हैं यस है, और यस के पास ऑर्बिटल कितना है? 1, और हमने क्या किया आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए दे दिया। अब बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें भर दीजिएगा, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से एनर्जी का क्या चाहिए आपको? ऑर्बिटल चाहिए। लेकिन एक ही ऑर्बिटल है, दूसरी एनर्जी का कोई आपके पास ऑर्बिटल है ही नहीं, इसका मतलब फिर से इसी में भरना पड़ेगा। तो बताइए ध्यान से, आप ही सोचो कि जब पहला वाला भी उसी जो है एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भर दिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी जो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भर दिए, तो कौन एक भी फॉलो किया? नहीं, क्योंकि बोला था कि पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एनर्जी लेवल के जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे, लेकिन आपने तो उसी में दोनों को चूज दिया। तो बताइए, तो दिक्कत है कि नहीं यहाँ पे? तो ये आपका पालन, यस, इस जो रूल का फॉलो नहीं। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपको पता होगा कि ब्लॉक कितने हैं बेटे? ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक कितने हैं? कोई पता है ब्लॉक कितने हैं बाबू? हाँ बहुत बढ़िया, 4। ब्लॉक कितने हैं? 4। ठीक है, पहला S P D और लास्ट में F, इतना करके चलिए। ठीक है, बताओ, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो आपको पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल कितने ब्लॉक हैं बेटे? 4 है। तो पहले वाले में जो S पीडीएफ है, पहले में जो ऑर्बिटल है, S का जो ऑर्बिटल है, S में ऑर्बिटल कितना है बेटा? 1 ऑर्बिटल है। S में कितना ऑर्बिटल है? 1 ऑर्बिटल है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने बेटा? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए S पे आप 2 लिखिएगा। इसका यूज आगे होगा थोड़ा ये, ठीक है। इसके बाद जो है कौन बेटा? P में जो ऑर्बिटल है वो कितने होते हैं? 3। ठीक है, अरे भर लो बताइए। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताइए, ये ऑर्बिटल में कट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे P में कोई 3 ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फटाफट 6 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए P पे मैक्सिमम 6 और कौन को कुछ भी लिख दीजिएगा, 0 तक होता है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद D में कितने ऑर्बिटल हैं बेटा जी? कुल 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4। तो बताइए 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं आप? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए D पे मैक्सिमम कितना होगा? 10 होगा।
ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ऐसे। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। इसके बाद फटाफट जो आपके पास अगला आर्बिटल F के पास आर्बिटल है वो कितने हैं? 7 1 2 3 4 5 6। तो मैक्स इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा जी? 14। क्योंकि 7 आर्बिटल में 14 लिखा आएगा, इसलिए F पे 14 लिखेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। ऐसे करके बेटा एक एक करके भरते हैं। मैं जल्दी जल्दी भर दे रहा हूँ इसलिए कभी इधर उधर, लेकिन आपको एक एक करके ही इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। बात समझ गए बेटा? ध्यान देखो फिर से। S में आर्बिटल 1, इसलिए जो S पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए S2 लिखेंगे आप। ठीक है, मैक्सिमम की बात करें और कम से कम में तो 0 से स्टार्ट होता है वो। ठीक है, अब p ऑर्बिटल में समझ रहे हैं 3 जो p जो आपके पास ब्लॉक है उसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 6 हो जाएगा, p6। d में 5 है, फिर t10, f में 7 है, इसलिए जब 14 हो जाता है। इतनी बातें आपको पहले पड़ी, कोई समस्या इसमें नहीं। फटाक से इसके साथ ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है आपके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम जो है जो रूल है उस रूल को समझाते हैं, बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। आप देखिए, जैसे आपको पता है, अभी हम बताए कि ब्लॉक कितने हैं आपके पास? S P D F। ब्लॉक कितना है बेटा? 4 है। 1 2 3 4, 4 ब्लॉक है आपके पास। ऐसा नहीं बेटा? अब ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको? ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे स्टार्ट करना है। देखो S हो गया, लिख लीजिए S। इसके बाद ठीक इसके नीचे देखिए, अब यस हो गया, यस तक फिर जाएंगे SP, तो फिर लिखेंगे SP। फिर थोड़ा सा दूरी बना सकते हो, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद SPD, SPD, इसके बाद SPDF, SPDF। फिर इसको रिपीट कर लीजिए, SPDF, SPD, फिर SP। हो गया बच्चा? एक बात आप समझे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इतने बात आपको सरकारी कैसे बनाने हैं। देखिए 4 ब्लॉक है, इन्हीं में से ध्यान रखना है आपको क्या करना है। देखिए पहले S पर लिख लेंगे, फिर SP लिख लेंगे, फिर SPD लिख लेंगे, फिर SPDF लिख लेंगे। फिर इस पर ठीक उल्टा कर दीजिए, SPDF इसके नीचे आ जाएगा, फिर SPD आ जाएगा, फिर SPDF समझ लीजिए। क्योंकि हमारे पास जो पीरियड है वो कितने 7 है, तो 7 तक ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको काटना थोड़ा सा देखना है, इसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे तिरछे बेटा, एकदम मस्त। देखो ये कितना मस्त लग रहा है ना, ये ओ मम्मी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, तुमको यहाँ से काट देंगे। जो नहीं कटेगा उसको काट दीजिए, इसको यहाँ कर लीजिए, कोई बात नहीं, और इसको कर लीजिए। बात समझे बेटे? ऐसे अब देखिए, जैसे आप ऐसे काट लेंगे, सब में आप नीचे की तरफ ऐसे तीर बना लेंगे। ऐसे तीर कहाँ रखेंगे? तीर नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, अब ऐसे बनाने के बाद लास्ट में यहां बना दीजिए, यहां से ऐसे, और शुरू में यहां से, मतलब यहां से स्टार्ट करना, वहां से खत्म करना। और देखिए ध्यान से, आपको इसको लेकर के इसमें मिला देना है और तीर लगा देना, इसको लाके इसमें मिला के तीर लगा देना। ओ माय गॉड, कितना सुंदर बन रहा है। ठीक है, कितना मस्त लग रहा है, क्या बेटे? हो गया कितना? अब बेटे कोई कुछ नहीं करना, पहले वाले के लिए 1
सेकेंड वाले के लिए 2 2, इसके बाद 3 3 3 4, कितनी रही घटा दें, आगे करिए 4 4, इसके बाद 5 5 5 5, बेटा यहाँ पर 4 रहेगा, सॉरी, हाँ, इसके बाद 6 6 6, फिर 7 ऐसे बना। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब मैंने बताया कि यस पे वैक्शन 2, बी पे 6, बी पे 10 और एक 40 लिख सकते हो, बढ़ा लो भाई, यहाँ पे 2, जहाँ जहाँ यस है 2 2 फिल कर दो, चलना है, और जहाँ जहाँ पी है वहाँ 6 फिल कर दो, और जहाँ जहाँ डी है वहाँ 10 फिल कर दो, और जहाँ एफ है वहाँ 14 फिल कर दो। असल में अब जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला इसी में से छापेंगे। कैसे? हम देखो 1s2 यही से बढ़ेगा, जैसे जैसे तीर गई ना वैसे 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 सबको लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। क्या होगा बेटा 1s2, फिर यहाँ से कामा 2s2, फिर काम 2p6, 3s2, 3p6, देखिए फिर 4s2, काम लगाएगा 4s2, फिर 3d10, ऐसा बना लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला, पसंद है। और यहाँ पर हो गया बच्चे इतना पे, और यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल की अगर पता करनी हो, ये तो आपका फार्मूला हो गया, ये तो आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया, इसका यूज आगे करेंगे। देखिए कैसे बनाया गया, पहले इसको लिए फिर घूमेंगे, जैसे जैसे क्रिया घूमेंगे ना वैसे उसे घुमा घुमा के लिख लीजिएगा, और हमको 13 तक ही यूज करेंगे ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको निकालना है, कुछ नहीं करना है यार, देखो ध्यान से, पहले कौन है 1s, वैसे ही 1s कामा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर क्या होगा 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर क्या होगा बाबू 5s। अब थोड़ा ये नीचे कर लेते हैं, वो क्रम से होगा वैसे 5s के बाद कौन आ रहा है 4d, फिर कौन आ रहा है 5p, फिर कौन आ रहा है 6s, फिर कौन आ रहा है 4f, फिर 5d, फिर 6p, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये नहीं करना है ना, तो आप इसको जो है 6p 6 को यहाँ करें 6p, इसके बाद 7s, और इसके बाद क्या आ जाएगा 5f, फिर 6d, फिर 7d, बस नहीं इतना आप क्या करेंगे, ये जो है आधा फ्लैश ऑर्बिटल है, मतलब ये कहने का मतलब जो अबाव का रूल है वो कहता है कि भाई इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, फिल करना है, भरना है, पसंद है इसे, आप इसी में से घुमा घुमा को सबको लिख लीजिए। तो ए अगर बनाना आपको आ गया तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फार्मूला बना लेंगे, और आप ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो ऑर्बिटल अभी जो है आप जो लेवल है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन एक बात समझना, अगर सर हमें चेक करना हो कि किसकी एनर्जी लेवल कितनी है तो कैसे पता करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, एनर्जी लेवल के लिए आपको चाहिए n+l, जिसका n+l अधिक होगा उसकी एनर्जी लेवल अधिक होगी, और जिसका n+l कम होगा उसकी एनर्जी लेवल कम होगी। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी को देखते हैं पहला नंबर में, जैसे पहले दोनों को कर ये दोनों तो क्या होगा 1s and 2s, बताइए, तो इसकी एनर्जी लेवल E, एनर्जी S लेवल क्या होगा बेटा 1s में, ठीक है 1s में आपको सर थोड़ी सी बात बेटा
कोई बात नहीं, ये आपका फार्मूला होता है। एक फार्मूला और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बाद। जैसे आपको हम बता दें कि एस पी डी एफ 4 ब्लॉक है, तो यहाँ पे एल की जो वैल्यू है, एस के लिए होती है 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2 और एफ के लिए होती है 3, इतनी। और ये तो एफ के लिए होंगे, और उस जो एस पी डी एफ के साथ जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होता है वो उसका क्या होता है, n होता है। तो बताइए 1 इयर्स के लिए क्या होगा, n की वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है, n की वैल्यू 1 और इयर्स के लिए कितनी है 0, तो 1 + 0, तो टोटल वैल्यू कितना है 1। ऐसा निकाल के देख लीजिए 2 + 0, क्योंकि बेटा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, n की वैल्यू हो जाएगी और s के लिए 0, तो टोटल हो जाएगा 2। तो बताइए, तो आप देख सकते हो कि 2s की एनर्जी लेवल 2 है और 1s की एनर्जी लेवल 1 है। तो आप फटाक से बताओ, तो पहले 1s रखेंगे 2s रखेंगे, तो जिसकी एनर्जी लेवल कम होगी उसको पहले रखेंगे ना, तो हो तो गया है। आप देखिए दूसरा नंबर किसी और उठा लीजिए, इसे 2p को उठा लीजिए, 2p उठा लीजिए और 3p उठा लीजिए, 2p एंड 3p। बताइए इसकी जो एनर्जी लेवल है, n की वैल्यू कितनी है 2 और p की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 3 कितना और 2 1 कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 और p के लिए 1, तो कितना आ जाएगा 4। इसलिए देखिए 2p कहाँ है मेरा जी, पहले है, और 3p कहाँ है, बाद में है। चल रहा है। आप एक सब यस यस ले लिए, pp ले लिए, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जांपल बताइए जो अलग अलग हो। जैसे आप 3s और 3p को चेक करिए, 3s एंड 3p, ठीक है, 3s एंड 3p। हो सकता है नीचे पड़ जाए, हम उसको ऊपर लेकर देख के दिखा देते हैं आपको, इधर चेक करा लेते हैं। किसको किस लीजिएगा बेटा, एग्जांपल में आपका एक पहला नंबर था, ये आपका एग्जांपल में सेकंड नंबर था, ये आपका एग्जांपल में थर्ड नंबर, 3s एंड 3p। बताओ फटाफट एनर्जी लेवल कितना होगा इसमें, बताइए 3 के लिए यम कितना हो जाएगा 3 और यस 0, बताइए तो 3 और 0 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 और p के लिए कितना होता है 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा बेटा 4। तो फटाक से बताओ, इसलिए देखिए 3s कहाँ है, पहले है और 3p कहाँ है, बाद में, ठीक है। लास्टली एग्जांपल इसको हम समझा दे रहे हैं इसमें। अब इसमें सर 4 पहले है और 3 बाद में है, बेटा उससे मतलब नहीं, हमको एनर्जी लेवल से मतलब है। तो देखिए 4s पहले क्यों है दिखा देते हैं, 4s एंड 3d। अब बताइए एनर्जी लेवल की जब बात करोगे तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, s की वैल्यू 0, बताइए 4 और 0 कितना होता है 4, और यहाँ पे अब बताओ फटाक से 3 और d की वैल्यू कितनी होती है 2, बताओ 3 2 कितना होगा 5। देखो तो 3d की एनर्जी लेवल 5 है और 4s की एनर्जी लेवल कितना है 4 है, इसलिए 3d कहां रखा गया है बाद में। इसका मतलब है कि पहले आपका इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, इसके बाद d में जाएगा, बस समझ में बेटा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, इसके बाद 3d में जाएगा, ठीक है। एक बात और फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे स्टेबिलिटी की बात बता दें, स्टेबिलिटी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की बात। जैसे अगर आपके ऑर्बिटल में ऐसे करें, अगर पूरे पूरे 1 1 1 ऐसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन, या तो पूरे के पूरे 2 2 करके इलेक्ट्रॉन भरे हैं, या देखिए या तो एक एक पूरा भरा हो या तो 2 2 करके पूरा भरा हो, तो इस पोजीशन में आपका जो ऑर्बिटल होता है वो मोर स्टेबल माना जाता है, सबसे अधिक स्टेबल माना जाता है। ये बात आपको समझ में आई नहीं, ठीक है। फटाफट इसके सामने फिर मिलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है उसको सीख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे ना आपको एक बात बता दूं पहले, देखो ध्यान से, जिस भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है, जिसका भी करना हो जैसे भी करना हो ना, उस बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आपको क्या करना है कि उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो उसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा आप क्या करेंगे उतना ही इस ऊपर से छान लीजिएगा,
जैसे समझा है, देखिए जैसे मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं बेटा 1 ऊपर से ले, इसमें 2 है तो कोई बात नहीं, एक ही लीजिएगा 1 या 2। ओके समझेगा। दूसरा नंबर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास हीलियम है, तो हीलियम है इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 है, तो ऊपर से इस नंबर पे तो 1 या 2 पूरा तो 2 है, तो 1 या 2 हो गया। तो जितना है एटॉमिक नंबर ऊपर से क्या करिएगा छाप लीजिएगा। जैसे अगला नंबर आपका है लिथियम। लिथियम कितना होता है बेटा Li, लिथियम का 3 होता है। 3 में क्या करिएगा, इसमें से 2 ले लीजिए और 1 इसमें से लीजिए, तो 1s2 2s1 हो गया। इसके बाद जैसे आपके पास मान लेते हैं बेरिलियम है, बेरिलियम कितना होता है 4, तो 2 इसमें से 2 इसमें से, तो 1s2 2s2। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, जहां पर कामा लगाए इसमें वहां पर कामा लग जाएगा बस, और जितना होगा बस ले लेंगे। और मान लीजिए अब इसी तरीके से निकालिए। अब मान लेते हैं हम जो है आपको फ्लोरीन का निकाल के दे रहे हैं 9 का 9, तो 9 में क्या होगा 2 यहां से 2 यहां से, तो 4 हो गया, 5 इसमें से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा 1s2 2s2 2p5 हो गई कहानी पटक से, ठीक है। जैसे अगर आपको अगला सोडियम का निकालना है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का 11 होता है, तो 2 2 4 6 10 1 इसमें से ले लो, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिलिकॉन का लेना है बेटा, कितना होता है 14, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 4 6 10 2 12 2 इसमें से ले लो 14 हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो गया सिंपल। इसी तरीके से ये तो एकदम सिंपल है, जितना होगा 1 से लेकर के 20 तक आप ऐसे ही कर लीजिए, जितना होगा उतना आप जो है ऊपर से छाट करके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। जैसे अगला में हम मान लेते हैं कि मुझे पोटेशियम का निकालना है 19 नंबर का, 19 में क्या करिएगा फिर टक से 2 2 4 6 10 2 12 12 19 है ना 6 18 1 इसमें से 4s1 तक जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसका 4s1। इसी तरीके से कैल्शियम का हो जाएगा बेटा, कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और गामा 4s2 हो जाएगा, हो गया, गिल 20 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब 20 के बाद कोई समस्या ही नहीं है, आपको एकदम ऊपर से काउंट कर लेना है बस। जैसे स्कैंडियम का हो गया, स्कैंडियम का 21 होता है, तो आपको पता है 20 तक तो यहां तक होता है, एक इसमें से ले लेंगे 3d में से ले लेंगे, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p1 हो गया ना, ठीक है। इसी तरीके से आपको पूरा करना है, चाहे जिस भी का होगा आप वैसे ही आप फाइंड कर लेंगे। लेकिन 2 लोग हैं, एक है आपके पास सियार साहब और एक है शिव साहब। सियार साहब का होता है 24 का नंबर, इनका होता है 29। इन दोनों में थोड़ा सा डिफर है बस, वही स्टेबिलिटी वाला, इसके बाद तो सारे क्रम वैसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, सियार का 24 होता है, तो यहां तक तो 20 हुआ था, 4 इसमें से ले लेंगे, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p4। अब देखिए हम मजा आता है, क्या होता है ना कि देखिए थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ऐसे, यही बात है ना, थोड़ा बड़ा में अभी डी का है 5, तो आपके पास ये है 1 2 3 4, बताइए 1 2 3 4, देखो कितना लिखा है आपको बताइए, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो पूरा एक इलेक्ट्रॉन, सभी में एक जैसे सीरीज नंबर सब में एक ही चेहरा हो, तो वह स्टेबिलिटी उसके पास ज्यादा होती है। बताइए इनके पास 5 जो ऑर्बिटल है
5 ऑर्बिटल है लेकिन इलेक्ट्रॉन 4 ही है, एक पर एक कम पड़ रहा है ना, तो ये अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है यहाँ पे, आप बताइए। सब एक जैसा हो गया कि नहीं हो गया, पांचों एक जैसे हो गया ना। अब इनकी एनर्जी लेवल एक जैसी हो गई, अब ये स्टेबल हो गए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, तब यहाँ हो जाएगा 1 क्योंकि 4s का, और यहाँ हो जाएगा 3d5। यही थोड़ा सा अंदर करना है। तो कोई आपसे ये पूछे कि सीआर में 4s1 3d5 क्यों होता है, तो आप कहिएगा ऐसा स्टेबिलिटी के लिए होता है, स्टेबल होने के लिए करता है। समझे भाई? आगे आप जैसे सी का बेटा, तो इसमें भी 1s2 29 होता है बेटा, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए। आप देखो ना, देखो 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 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ कितना बेकार लग रहा है, सब में दो 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 दो, लास्ट वाले में एक, तो वह अपना इलेक्ट्रॉन फिर किसको देता है यहाँ पे, तो बताइए इसके पास हो जाएगा 1 और यहाँ पे जाएगा 10, सॉरी कितना हो जाएगा बेटा ये 10। यही अंतर है बस, और सबका इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन कैसा होता है, एक ही जैसा होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और जितना भी हम छोड़े हुए हैं उन सबको आपको फिर से क्या करना है, मतलब निकाल लेना है इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, और निकलेगा वैसे ही जितना एटॉमिक नंबर होगा सबका ऊपर से क्या करेंगे, अच्छा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, टाटा।